शैतान को कुचल दिया है। उसका कोई भी अधिकार, उसका कोई भी सामर्थ आप काम नहीं करता है। बाइबल बताती है कि अधिकार को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर मसीह लोग अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हर मसीह जो है वो एक हारा हुआ जीवन जिएगा। आपको कोई बीमार व्यक्ति मिलती है, अगर आप यीशु के नाम में वहां पर खड़ा होकर उसके लिए प्रार्थना करोगे और शैतान को डांटोगे, वो व्यक्ति चंगाई हो जाएगा। आमीन। सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, लेकिन आप खुद आपके जीवन में आपको लगता है कि शैतान ने आपको कहां पर जकड़ के रखा है, लेकिन अगर आज आप जब वो अधिकार को लेकर समझ जाते हैं कि मेरे पास क्या अधिकार है और हम जब उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं तो बाइबल बताती है कि वो छुटकारा पाता है। आमीन, आमीन। लेकिन हम नहीं करते हैं। हमें मालूम है, ठीक है, हमें मालूम है, जैसे कि मान लो $20 का जो पैसा है या आपके पास एक 10 रियाल आपके पॉकेट में आपने रख दिया पर्स में, लेकिन आप भूल गए। लेकिन आप यही नहीं कहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है। कुछ अर्जेंट काम में जब आपको पैसा मिलता है तो आप यही नहीं कहोगे कि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है, आमीन, लेकिन उसको आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं किए। आप भूल गए हो कि आपके पास वो पैसा है। बहुत से समय हमारा अधिकार को हम नहीं जानते हैं। हम भूल गए हैं कि क्या अधिकार हमारे पास है। आमीन। वचन निकालने से पहले हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आपका कार्य हो, आपका विराजमान हो और आप कार्य करें। सारी बातें आपको देते हैं पवित्र आत्मा, आप जानते हैं। इस समय हम चाहते हैं कि हम सब लोग इस बात को सीखें कि हमारे अधिकार क्या है प्रभु, जो हम आज सीखने वाले हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमारी मन की आंखें तू प्रकाशमान कर, बुद्धि की आत्मा दे प्रभु, हमारे आंखें खोल दे प्रभु, हमारे कान खोल दे प्रभु, ताकि तेरी आवाज को हम सुने, समझ सके प्रभु, हम देख सके प्रभु जो अधिकार आपने दिए हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें ऐसी बुरी आत्माओं पर अधिकार है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह में हमें क्या है? अधिकार दिया है। किस पे? जोर से करो। कौन से आत्माओं पे? जब हम अपने आंखों से हर जो चीज देखते हैं कि जो व्यक्ति बंधन में है या कुछ चीज बुरा होता है, या हमें पता है कि शैतान, बुरी आत्मा जो है वहां पर काम करता है, तो हमें जानना है कि हमारे पास क्या है। क्या है? अधिकार। किस पे? बुरी आत्माओं पर पाने का अधिकार। हाँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह में बुरी आत्माओं पर क्या दिया है? अधिकार। अभी वो अधिकार क्या करता है? अधिकार क्या करता है? क्या करता है अधिकार? हाथ जोड़ता है? क्या करता है अधिकार? विजय होता है। अधिकार क्या करता है? अधिकार क्या काम करता है? अधिकार क्या काम करता है? आप अधिकार को कैसे इस्तेमाल करोगे? कैसे इस्तेमाल करोगे अधिकार को? अधिकार की तरह आप इस्तेमाल करोगे। जब आप शब्द बोलोगे वो क्या होगा? वो चीज मानी जाएगी। आमीन। जब आप कुछ बोलते हो तो वो चीज को क्या होगा? मानी जाएगी। बहुत से समय हम क्या होते हैं, हमारे अधिकार को हम पहली बार तो भूल जाते हैं, धीरे धीरे है भी तो हम अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम उसको जाने देते हैं, लेकिन अधिकार को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए हम कार्यों को भी नहीं देखते हैं। हम कार्य को भी नहीं देखते हैं जो अधिकार, जो अथॉरिटी हमको प्रभु ने दिया है। If we know that what we carry authority, that power the Lord has given us, we can win people. Amen. We can take the authority. We can cast out demons. We can cast out, all evil power. That's why we have to thank the Lord that in Christ Jesus we have authority all evil powers. Amen. We have authority. And how to use authority? By word. By word. By word. शब्दों के द्वारा
हम अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं बुराई आत्माओं पर। जब हम देखते हैं कि बुरा चीज पे अगर हम हैं या शैतान हमें वो जगह पे लेके जा रहा है, शैतान हमें ललचा रहा है, शैतान हमें उस बुरी आत्मा में गिरा रहा है, एक ऐसी संगति करा रहा है जो अनबिलीवर है और हमारे जीवन में उनके साथ में कनेक्शन कर रहा है, ये जानना चाहिए कि शैतान हमें गिराना चाहता है, शैतान हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, शैतान हमारा आशीष चोरी करना चाहता है, शैतान हमें क्या करना चाहता है, हमारी शांति को चुराना चाहता है। तो उस समय एक मसीह होने के नाते हमारे पास जो अधिकार है, हम डांट सकते हैं यीशु के नाम में। आमीन। जब हम डांटेंगे तो क्या होगा, वो बुरी आत्मा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वो हारा हुआ है। आमीन। हारा हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला क्या कर दिया, उसका तमाशा बना दिया, उसे हरा दिया। आमीन। फिर भी बहुत सारे मसीह लोग डरते हैं, बहुत सारे मसीह लोग डरते हैं कि उसका सामना करने के लिए, बुरी आत्मा का सामना करने के लिए। इसके लिए उनका प्रार्थना में अधिकार का प्रार्थना नहीं होता है, उनका प्रार्थना रोना प्रार्थना होता है, उनका प्रार्थना सिर्फ मांगने वाला प्रार्थना होता है, सिर्फ प्रभु का आगे रोने वाला प्रार्थना होता है, लेकिन प्रार्थना में उनका अधिकार नहीं होता है। जब अधिकार नहीं होता है तो काम भी नहीं होता है। आमीन। वचन के द्वारा हम अधिकार से परमेश्वर से हम मांग सकते हैं। आमीन। पौलुस इसके लिए एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। मैं वहां से आपको शुरू करना चाहूंगा कि हम सीखेंगे इस बातों में। पौलुस जो है एफिसियों की पत्री में वहां से शुरू करता है और वो उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, क्या प्रार्थना करता है हम देखेंगे। एफिसियंस, बुक ऑफ एफिसियंस, हिंदी में एफिसियों की पत्री 1 में 16वां वचन से हम देखेंगे till 21, 16वां वचन से आप पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा आपको। तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस हमेशा कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि की आत्मा दे। आमीन। किसकी आत्मा दे? इसमें बहुत वचन जो वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। सोचो पौलुस क्या प्रार्थना करते हैं। पौलुस ये प्रार्थना नहीं करते हैं, पौलुस ये प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना, कि उन्हें घर दे, उन्हें जॉब दे, उन्हें ये दे, उन्हें वो दे, दुनिया का आशीष के लिए नहीं। लेकिन पौलुस वो प्रार्थना कर रहा है जो उनकी कलीसिया के आत्मिक आंख खुल जाए, आत्मिक आंख खुल जाए, बुद्धि और ज्ञान मिले। ये मिलने से जो दुनिया का जो आशीष है वो ऑटोमेटिक हमें मिलेगा, वो परमेश्वर ने जरका। लेकिन परमेश्वर पौलुस क्या करता है कि पहली वो कलीसिया के लिए ये प्रार्थना करता है कि कलीसिया जो है यीशु मसीह को अच्छी तरह समझ ले। ये प्रार्थना आज उसने एफिसियों के समय में किया था। उस समय एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन ये प्रार्थना पवित्र आत्मा द्वारा इस बाइबल में डाली गई है। आमीन। कैसे डाली गई है? बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा द्वारा इसे लिखी गई है। तो ये प्रार्थना आज भी आपके लिए और मेरे लिए होता है। जब हम भी ये प्रार्थना जो पौलुस कलीसिया के लिए करते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए की जगह पे मेरे लिए डालूंगा, मैं अपने आप को मेरा नाम डालूंगा, तो ये प्रार्थना आज हम भी हमारे लिए कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण परमेश्वर की महिमा कि तुम्हें बुद्धि, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की जो महिमा का पिता है, मुझे, इसमें क्या क्या है? तुम्हें, लेकिन इसमें मैं डाल सकता हूं मुझे बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की प्रकाश दे, है ना। अब परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रेयर यू कैन प्रे इन इंग्लिश आल्सो। यू कैन राइट योर नेम, यू कैन पुट योर नेम एंड यू कैन प्रे फॉर योरसेल्फ। आमीन। This is a prayer, the powerful prayer, the spirit-filled prayer is written in the Bible that you can pray for yourself. If you pray every day, if you pray 3 times in a day, अगर आप इसको दिन में 3 बार भी प्रार्थना करें, जैसे आप मेडिसिन लेते हो, आप देखोगे आपके जीवन में एक ही महीने के अंदर जब आप बाइबल पढ़ते हो, एक आप अलग तरीका से बाइबल में आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा, एक अलग तरीका से प्रभु आपको दिखाएगा कि प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य क्या है। तो क्या लिखता है इसमें? तुम्हें बुद्धि की आत्मा
और ज्ञान की प्रकाशमान दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है। किसमें? क्यों हमें आज परमेश्वर ने बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्यों हमें यीशु मसीह में प्रभु ने चुन लिया है? पृथ्वी की नींव डालने से पहले हमें समझ में नहीं आता है। बाइबल आज बताते हैं कि बहुत लोग परमेश्वर को शुभ समाचार नहीं देते हैं। हम नहीं देते हैं शुभ समाचार। क्यों नहीं देते हैं? हमें मालूम नहीं कि क्या देना है। लेकिन बाइबल बताती है कि बाइबल बहुत क्लियरली बात कहता है, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दे दिया। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को बेचकर इस दुनिया जो पाप में है, अंधेरे में है, शैतान का गुलाम था, शैतान के हिसाब से चलता था, बुराई करता था, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को बेचकर क्या किया? मेल मिलाप कर दिया। आमीन। क्रूस जो है वो ये दिखाता है कि हमारी छुटकारा जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आज भी बहुत सारे मसीह बंधन में है। आज बहुत सारे मसीह अंधकार में जी रहे, बहुत सारे मसीह पाप में जी रहे, बहुत सारे मसीह लोग कमजोरी में जी रहे। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल बताती है कि उनकी मन के आगे प्रकाशमान नहीं हुआ है। उनकी बुलाहट को अभी तक नहीं समझा है कि मेरी बुलाहट यीशु मसीह में क्या है, मैं कौन हूं, मेरा पोजीशन क्या है, मैं यीशु मसीह में क्या कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह में आज कैसे जी रहा है। मुझे अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह में बुलाया है तो मेरा जीवन क्या है। हम रोज प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? मैं भी प्रार्थना करता था। मुझे प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना घर में जाता था प्रार्थना करने के लिए, तो मेरे सर में बोझ होता था, बहुत सारा बोझ। इसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना, ये चीज के लिए, मेरा बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, चर्च के लोगों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बहुत सारा मैं लेके आता था। तो क्या हम ये लेके जा रहे हैं परमेश्वर के पास? ये चीज को ध्यान देना। इसके लिए बाइबल कहता है कि हमारी बुलाहट क्या है, हमें समझना है। आज हर एक मसीह की बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन हमारी बुलाहट को हम नहीं जानते हैं। क्यों? कि शैतान ने हमें कहीं तो भी पकड़ के रखा है, कहीं तो भी हमें कंट्रोल कर रहा है, कहीं तो भी इतना हमें बिजी कर दिया है जहां पर परमेश्वर का राज्य के लिए हम खाली नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम फ्री नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ भी नहीं करते। सोचो आप, आज हमारा जीवन अगर बुलाहट है तो हम बुलाहट में यीशु मसीह में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अगर आप कुछ उसके राज्य के लिए कर रहे हैं तो सोचो, क्या आप कुछ कर रहे हैं या आप सिर्फ खाली है, या आप अपने आप में बिजी है। इसके लिए पौलुस कहता है कि एफिसियों की पत्री के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु उनकी मन की आंखें खोल दे, प्रकाशमान हो जाए, ताकि वो लोग समझे उनके जीवन में आपका बुलाहट क्या है। आमीन। बुलाहट ये है कि हम पवित्र जीवन जिए। बुलाहट ये है यीशु मसीह में धार्मिकता जीवन जिए। बुलाहट ये है यीशु मसीह के राज्य को पूरा करें। बुलाहट ये है कि जो अंधकार में है उसके लिए प्रार्थना करें। बुलाहट ये है कलीसिया में जुड़ जाए प्रार्थना के लिए। सिर्फ फ्राइडे के लिए यहां पे नहीं, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहता है कि मैं अपना कलीसिया बांधा हूं, ठीक है, नर का दरवाजा प्रबल नहीं होगा। तो कलीसिया कौन है? आप और मैं ही है। ये कलीसिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन कलीसिया मिलता है? जीवित कलीसिया लोग मिलता है। आमीन। तो जीवित कलीसिया कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह बोलते हैं मैंने अपना कलीसिया बांधा है, नर का दरवाजा प्रबल नहीं होगा। तो कलीसिया यहाँ पे कैसा आती है? इस हॉल में कलीसिया लोग कैसा आते हैं? क्या मुसाई से आते हैं? दबे हुए आते हैं, मुरझाए हुए आते हैं। तो कलीसिया कैसे आते हैं इस हॉल में? क्या हम खुशी खुशी आते हैं? क्या सुबह उठ के हम प्रार्थना करते हैं? क्या रोज हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए? क्या रोज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? इसके लिए बाइबल कहता है कि पौलुस प्रार्थना करता है कि यीशु की बुलाहट लोग समझ जाए। आमीन। लोग समझ जाए आपकी बुलाहट यीशु मसीह में क्या है।
क्या है? क्या है? हम रोज गाते हैं गाना, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। क्या सचमुच वो आपके जीवन में राज कर रहा है? आमीन। क्या सचमुच आपके जीवन में राज कर रहा है? हम प्रार्थना को देखेंगे। आमीन। तो यहाँ पे बाइबल बताती है बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। पावरफुल है। आमीन। कैसा है? 19वां वचन, और उसकी सामर्थ हमारी ओर से विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, आमीन, सब प्रकार की प्रधानता, इसको 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 20 को बहुत 21 को बहुत ध्यान से सुने, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आमीन। लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर कमा, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। आमीन। अभी आगे सुने, पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अभी कलीसिया कौन है? जोर से कहे, हम सब कलीसिया है। बाइबल बताती है प्रभु जो है, ध्यान से सुने, बाइबल कहती है जीसस इज द हेड, यानी यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है। अगर ये सर है, ये सर है, ये धड़ है, पूरा ये शरीर है, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। आमीन। और कलीसिया जो है अंग है। अभी सर नहीं है कलीसिया के ऊपर, सर नहीं है, कलीसिया बिना सर का है। तो ये अंग क्या करेगा? कोई काम कैसा काम करेगा अंग? ये अंग किधर जाएगा अगर सर नहीं है तो? हाँ, किधर जाएगा? सोचो, अगर ये मेरा बॉडी बिना सर का है तो कैसा घूमेगा, कैसा दिखेगा ये अंग? सोचो सोचो। तो बाइबल बताती है अगर सर को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, मृत्यु में से जिलाया है, तो सिर्फ सर को ही नहीं जिलाया, खाली सर रहेगा और अंग नहीं है तो सर कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? तो बाइबल बताती है, ध्यान से सुने, बाइबल बताती है सर और अंग दोनों जब जुड़ता है तो एक पूरा शरीर हो जाता है। जैसा आप मुझे देख सकते हो, अगर सिर्फ सर ही इधर बात करते हैं, अंग नहीं है, सिर्फ मेरा सर बात कर रहा है, अंग नहीं है, कैसा लगोगे आपको? हाँ, आप भाग जाओगे यहाँ से, सिर्फ मेरा सर आके बात करेगा माइक लेकर, हाथ भी नहीं है ना? कैसा लगोगे? एकदम अजब सा लगेगा। सिर्फ शरीर बात करेगा, सर नहीं है, क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बात बताती है कि परमेश्वर ने यीशु को, जो कलीसिया का सर है, जिलाया, वही सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया। उसके साथ साथ जो अंग सर पे विश्वास करता है उसको भी जिलाया। आमीन। तो आप और मैं यीशु मसीह के साथ में जिलाए गए हैं। तो सर को अधिकार दिया है, सर के साथ साथ जो अंग जुड़ा है वो अधिकार वही काम करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो बाइबल बताती है ये मसीह का अधिकार है, जो सर को मिला है वही धड़ को मिला है। आमीन। और अगर धड़ काम ही नहीं कर रहा है तो सर क्या करेगा? क्या करेगा? तो कलीसिया कैसा होता है फिर? मरा हुआ, मुरझाया हुआ। कैसे आते हैं हम? आते हैं ऐसे ही, लेकिन हम कलीसिया में ये सोच के नहीं आते आज कौन आएगा, आज कौन नया आएगा, आज क्या होने वाला है, आज चिन्ह चमत्कार कलीसिया में होना है। आमीन। जब स्तुति करते हैं चिल्लाकर उस सर की महिमा करें जो कलीसिया का सर है। आमीन। कलीसिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप पास्टर जयराज या सिस्टर पॉलिन प्रीच कर रहा है या उनको प्लीज करने के लिए,
नहीं, अगर आपको लगता है कि कलीसिया में हम नहीं, मान लो, बाइबल कहता है मान लो यीशु मसीह जल्दी आने वाले। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास, आप लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाले? चलो यीशु मसीह आ गया, अब भी आ गया, आपके सामने खड़ा है, क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? बाइबल बताती है जहां पर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से खड़ा होता है तो वहां पर कौन है? तो फिर क्यों नहीं करते आप? सो बाइबल बताती है, इसका मतलब आप लोग वंडर है या आप लोग यीशु मसीह के साथ में जाओगे, कोई बोला मैं गलत हूं, जॉयस व्हाट यू विल डू व्हेन जीसस फ्रंट ऑफ यू? यू विल बाउ डाउन। अभिषेक क्या करेंगे? यू विल बाउ डाउन। आमीन। सो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे साथ 24/7 रहता है, 24/7 रहता है। रहता है। क्या बहुत हाथ करते हो? नहीं करते। क्या पैर छूते हो? नहीं छूते। नहीं छूते। आपके पास टाइम ही नहीं है टाइम आपके पास। यीशु मसीह रोज आपके पास है, रोज आपके पास है, आपकी परिस्थिति में भी खड़ा है। हमने गीत गाया ना, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता को, चीजें परिस्थिति सारे जो गहरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। क्या थोड़ा मैं नया गाया, परिस्थिति सारी जो गहरे मुझे, जो परिस्थिति सारे जो गहरे मुझे बन जाती छाया जब रोशनी में थे। आमीन। जब रोशनी में थे। मैंने वर्ड को अलग कर दिया। क्या किया? हम लोग क्या कहते हैं? चीजें सारे। मैं करूंगा परिस्थिति सारे। परिस्थिति सारे जो मुझे गहरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। मैं भी प्रार्थना में बहुत सारे बोझ को लेके आता हूँ, सिर्फ डाल के आता हूँ, लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना अलग होना है। कैसे? यही पौलुस कहता है, कैसे? जब आप अकेले प्रभु के साथ में रहते हो, उसको कहता है मिनिस्टर, यानी प्रभु की सेवा। आपकी प्रार्थना में सेवा, आपकी प्रार्थना में प्रभु की सेवा करना है। उस समय होता है जब आप प्रभु के साथ में अकेला होता है। यही नहीं कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु मेरा ये है, प्रभु मेरा वो है, प्रभु मेरा काम, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा बीवी, प्रभु मेरे बच्चे, प्रभु। जरूरी है प्रार्थना करना, लेकिन उससे पहला क्या है? उससे पहला क्या? प्रभु को मिनिस्टर करना। मिनिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? अगुवाई। परमेश्वर को सेवा करना। परमेश्वर का उस समय होता है पैर छूना, गले मिलना, उसको चूमना। आमीन। जब आप अकेले होते हो तो आप प्रभु की आराधना करते हो, जो वो है, जो वो है, जो आपकी उद्धार किया है, जो आपके लिए प्राण दिया है, जो आपके लिए खून बहाया है, जो आपके लिए शरीर तोड़ा है। क्या आपने हाथ उठाकर उसकी आराधना की है? क्या उसको गले मिला है? जो हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर मरा, सारी दुनिया के लिए मरा। आज हम दुनिया को क्या कहते हैं कि प्रभु को ग्रहण करने तो तू नरक में जाएगा, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने शुभ समाचार लेके आया। पिता ने बोला जो मेरे पिता बच्चे पर, यानी मेरे बेटे पर, मेरे प्रभु यीशु पर जो विश्वास करेगा उसका उद्धार है। वो नरक में नहीं स्वर्ग में जाएगा। आमीन। वो नरक में नहीं स्वर्ग में जाएगा। हमारे कलम, हमारी चीज हमको बचा नहीं सकता है। यीशु मसीह मात्र एक ही है जो सूली पर हमारे लिए प्राण दिया, हमारा लिए लहू बहाया। तो क्या हम उस यीशु मसीह का क्या हम आराधना करते हैं? है ना? जब आप एक अकेले रूम में जाते हो तो आप जो है उसकी आराधना करते हो, वो जो है उसकी बड़ाई करते हो।
उसका नाम को ऊंचा उठाते हो, जब आप उसकी सेवा करते हैं। जैसे कि उदाहरण, हमने बहुत बार हमने इस बात को सीखा है, बहुत बार वचन में सीखा है। लास्ट टाइम भी हमने आई थिंक लास्ट मंथ में हमने इस बात को सीखा था। क्या कहा था? एक स्त्री जो था, ठीक है, जिसको प्रभु ने छुटकारा दिया था, और वो सारी भीड़ में आकर वो स्त्री ने क्या किया, जहां पर उसकी जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गई और उसने महंगी इत्तर को लेकर, सबसे महंगी उसकी जो पूंजी थी जमा करके रखा था, वो इत्तर से उसने उस इत्तर को खरीद कर उस इत्तर को प्रभु यीशु के, क्या है, प्रभु यीशु के, सुनो, प्रभु यीशु के चरणों में डाल दिया उसने। क्या किया उसने? प्रभु यीशु के चरणों में डाल दिया। और उसने क्या किया? अपने आंसुओं से, अपने बाल से क्या किया उसने? दैट इज कॉल्ड सर्विस, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री। उसने प्रभु की मिनिस्ट्री किया, मिनिस्टर किया, प्रभु की सेवा किया, प्रभु को बस क्या किया उसने? क्या उसने कुछ बोला? नहीं। कुछ बोला? नहीं। बस अपने आंसुओं से, अपने वो चीजों से, महंगी चीज, आपकी महंगी चीज क्या है? क्या है आपकी महंगी चीज जो प्रभु चाहता है प्रभु के चरणों में डालने के लिए? जब हम प्रार्थना में जाते हैं ना, तो हमें प्रभु के साथ में बैठना है। भले आपके पास बहुत सारा बोझ है, आपके परिवार का हो सकता है, काम का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, आपकी बीमारी का हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। जब मेरी परिस्थिति में जो घेरी है, मुझे सारा बोझ है मेरे ऊपर, है ना, उस परिस्थिति में भी जो मुझे घेरा है, अगर मैं उस समय प्रभु की पवित्रता में जब मैं जाता हूँ और जब मैं उसकी आराधना करता हूँ, उसकी बड़ाई करता है, तो परिस्थिति जो घेरी है उसकी रोशनी में क्या हो जाता है? छाया बन जाता है। आमीन। तो जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, आमीन, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह में हमें अधिकार मिला है वो सारी बुरी आत्माओं, जो हर रोज वो बुरी आत्मा जो है हमें बहकाता है, डराता है, हमें कमजोर कर आता है, हमें नीचे गिराने को देखता है, पाप में हो, किस में भी हो, सोच में हो, एक सोच आपके अंदर डाल देते हैं, एक ऐसी तस्वीर आपके आंखों में दे देता है जहां पर आपको गिराने देखता है, आपको वो नीचे गिरता, ताकि आप प्रार्थना नहीं कर सके, ताकि आप प्रभु के आगे वचन नहीं पढ़ सके, ताकि आप उसके सभा में नहीं जा सके। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो लोग रहते हुए भी ऐसे चीज बंधन में जकड़े हुए हैं, है ना, उनके पास वो ताकत नहीं, उनको समझ नहीं है उससे बाहर कैसे निकले। लेकिन अगर हम जानते हैं तो हम क्या करेंगे? यीशु मसीह के नाम से वो बुरी आत्मा, शराब की आत्मा को डांटते हैं, निकल जा, छोड़ दे उसे। नेक्स्ट फ्राइडे तैयार हो जाएगा प्रभु की चर्च में। आमीन। शराब की आत्मा पकड़ा हुआ है, व्यभिचार का आत्मा पकड़ा हुआ है, आलसी की आत्मा, सोनी की आत्मा पकड़ा हुआ है, कंपनी की बॉस की आत्मा पकड़ा हुआ है, चल जाने देता नहीं। तो ये जब हम जानते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसा है? हे प्रभु तू दया कर। नहीं, दया क्यों? प्रभु ने अधिकार दिया। हे प्रभु बॉस का दिल बदल दे, काय के लिए बदल दे? प्रभु बोला तेरे को अधिकार दिया, अधिकार इस्तेमाल कर, अधिकार इस्तेमाल कर। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या सीखा हमने? persistent pray, लगातार प्रार्थना करना है, और जब हमारी प्रार्थना एक अधिकार के साथ में होना है। आमीन। जब हम प्रार्थना अधिकार के साथ, देखते हैं हम बुराई हो रहा है लेकिन हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिया नहीं, हमें जानना है शैतान कैसा काम कर रहा है। शैतान दुनिया को नाश करने के लिए, इसके लिए बुलाहट को समझना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्यों बुलाहट किया है, क्यों हमें इस दुनिया में रखा है? ताकि लोग बचाए जाए, जो अंधकार में है बाहर आए, बताए उनको सच, प्रार्थना करें उनके लिए बोझ पैदा करें हमारे जीवन में। ये बोझ नहीं मेरा काम का, ये बोझ नहीं मेरे परिवार का, वो परमेश्वर देखेगा। मैं एक जगह पढ़ रहा था मरकुस में, उस 10:38 में, डिसाइपल कहता है प्रभु तेरे लिए हम लोग ने सब कुछ छोड़ के आ गया। यीशु मसीह बोलते हैं तुम लोग को वापस 100 फोल्ड भी मिलेगा। जो मेरे पीछे आ रहा है अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, यीशु मसीह कहता है उसे कोई बात की कमी नहीं होगी, उसे 100% वापस वैसा ही मिलेगा आशीष। तो जो यीशु के पीछे है, जो यीशु की आराधना करता है,
जो यीशु को सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आता है, यीशु मसीह उस व्यक्ति को कभी भी खाली रखेगा नहीं, वो आशीषित रहेगा। आमीन। तो हमें क्या जानना है कि हमें यह जानना है कि हमारे पास अधिकार है, और उस अधिकार से हम क्या कर सकते हैं, शैतान के हर एक अंधकार की शक्ति को बांधकर, हर एक शैतान को डांट कर उस व्यक्ति उसे छुड़ा सकते हैं। आमीन। अथॉरिटी। तो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखता है 21 में, सब प्रकार की प्रधानता हमने पढ़ा, आने वाला लोग भी लिया जाएगा, बैठाया 22 में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। क्या है उसका? 23 में क्या लिखा है? क्या है उसका? कलीसिया क्या है उसका? जोर से, कलीसिया क्या है उसका? और यीशु मसीह हमारा सर है। आमीन। जो सर को अधिकार मिला है, वो देह को अधिकार मिला है। कम ऑन, जस्ट लिफ्ट योर हैंड, अपने हाथ को डालें। अधिकार इस समय हम इस्तेमाल करें। थैंक यू लॉर्ड। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। अधिकार इस्तेमाल करें, अधिकार इस्तेमाल। आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अधिकार आपके मुंह से आप बोलोगे। याद करें उस परिस्थिति को, यीशु के नाम में याद करें उस परिस्थिति को, याद करें उस परिस्थिति को, जो परिस्थिति आपको घेरा हुआ है, जो परिस्थिति आपको बांधा हुआ है, जो परिस्थिति आपको डुबाना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है। इस समय अपने हाथ उठाते हुए उस परिस्थिति से आप बातें करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, परिस्थिति तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चला जाए। डांटता हूं तुझे, छोड़ दे। शराब की आत्मा हो या कोई ऐसी आत्मा हो जो कलीसिया में रुकाती है उस व्यक्ति को आने के लिए, यीशु के नाम से डांटता हूं। यीशु, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जस्ट ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में निकलता है। यस, आमीन। डांटना है शैतान को, वो हमारा दोस्त नहीं है। कौन है? हमारा दुश्मन है। वो प्यार से आएगा आपको बहकाने के लिए, वो प्यार से आपको नीचे गिराएगा, जो बहुत प्यार से आपके दिमाग के साथ में खेलेगा, आपके दिमाग में ऐसी बात डालेगा जैसे कि आपको लगेगा कि इसका बात सुनना है, और आपको नीचे गिराएगा। यही काम उसने हवा के साथ में किया, और बाइबल बताती है उसका परिणाम क्या हुआ। आदम ने अपनी अधिकार का जो कुंजी है उसने शैतान को दे दिया। ऐसे आज भी मसीह लोगों को शैतान इसी तरह से, शैतान से हमारा मुकाबला, ये बात ध्यान दे रखते हुए होना चाहिए कि हमारे पास उस पर अधिकार है। शैतान से हमारा मुकाबला है, शैतान से हमारा मुकाबला है। आमीन। इसको नजरअंदाज न मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए। जब भी आप प्रार्थना में होते हो, शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा। चाहे आपका फैमिली के बारे में वो चीज ऐसे बात को खड़ा करोगे, ये चीज को ध्यान देना है कि शैतान से हमारा क्या है? मुकाबला है, और रोज हमें लड़ना है अधिकार के साथ। चुप नहीं बैठना है। क्या करना है? क्या करना है? हाँ, मेरे अंदर कौन है? महान है जो मुझ में। आमीन। जो ये दुनिया में महान है वो जो मुझ में, मेरे अंदर है प्रभु यीशु की आत्मा है। हम पढ़ेंगे एफिसियों की 6:12। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा लड़ाई जो है किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? उसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है, हमें यह देखना है। आज एक व्यक्ति अगर कुछ कहता है कि मेरी ये परेशानी है, मेरा ये प्रॉब्लम्स है, तो तुरंत हमें एकदम ऐसा नहीं होना है कि हाँ शायद इसको ये तकलीफ है। नहीं, हमें ये देखना है उसके पीछे काम कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन काम कर रहा है, क्यों आज ये व्यक्ति तकलीफ में, क्यों आज इस व्यक्ति प्रॉब्लम में, किस लिए उसको ये समस्या हो रही है।
तो इस बात को ध्यान देना। हम पढ़ के इसको हम क्लोज करेंगे, देन विल गो इन प्रेयर, क्योंकि 2 बज चुका है। आमीन। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और संसार से नहीं, मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की हकीम सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। तो इसको ध्यान दे, हमारी लड़ाई किससे है? किससे है लड़ाई? आज हम बोल रहे हैं कि हमको कोई किसको शुभ समाचार दे, किसको दे। तो पहली बात यह जानना है कि हमारी रोज की संगति प्रभु के साथ में कैसा है। रोज क्या हम प्रभु के साथ में बैठते हैं? क्या हम प्रभु की सेवा करते हैं? क्या हम रोज सुबह उठ के प्रभु के पास चरणों में जाते हैं? या सोने से पहले क्या हम प्रभु के साथ में बैठते हैं, उसकी आराधना करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो शैतान हम पर हावी हो जाता है, वो हमसे खेलता है। क्योंकि वचन हमें समझना था। वचन हम 2 में पढ़ेंगे, एफिसियों की 2 में क्या कहता है देखो। और उसने तुम्हें बीज झिलाया और अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले के कार्य करता है। आमीन। क्या बोलता है एफिसियों की पत्री में? क्या बोलता है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, हम सब इस संसार की रीति पर थे, इस संसार के अनुसार थे। उस अंधकार का शक्ति हम पर कर रहा था काम, हम इस संसार की तरह कार्य कर रहे थे। जो आज संसार क्या कहते हैं? आज्ञा ना मानने वाले कार्य करता है। ये शैतान जो है परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला नहीं है। वो आज्ञा जो नहीं मानते परमेश्वर का, वो संसार पे राज कर रहा है। और जो लोग संसार में हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो सब एक अंधकार में है, जो आज्ञा नहीं मानने वाले के हाथ के अंदर है। कुछ मसीह लोग भी हैं, जो छुटकारा पाया है, जिसे लहू से उसे साफ किया गया है, वो भी आज्ञा ना मानने वाले अंधकार के अंदर काम कर रहे हैं। वो भी नहीं मालूम, जैसे दुनिया है वो भी वैसे ही चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, दुनिया की तरह हम चलना चाहते हैं, दुनिया की तरह हम बातें करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि हम अलग हैं, हम यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, अलग किए गए हैं। आमीन। मैं यहाँ पे बंद करना चाहूंगा, लेकिन हम इसे सीखेंगे अधिकार के बारे में। सो अधिकार को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आइए इस समय आप खड़े हो जाए। आमीन। जैसे आप लोग ने कहा कि जब यीशु मसीह आपके सामने आएंगे तो आप बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह में जाऊंगा, है ना? लेकिन यीशु मसीह इसके लिए देरी हो रहा है आने के लिए, क्योंकि अभी तक काम उसके दुनिया में हो नहीं चुका, काम अभी भी बाकी है। लोग बचना है क्योंकि उसने लहू दिया। अगर हम मसीह लोग शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कलीसिया जो है एक मरा हुआ के समान है, जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? पास्टर ने कहा कि कलीसिया को उसने घोषित कर दिया कि ये कलीसिया मर चुका है, और उसने वेबसाइट में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, यूट्यूब में डाला, सब परेशान। और जितना लोगों कलीसिया को छोड़ के गए थे वो लोग भी आ गया। पास्टर बोला सो संडे का ये फ्यूनरल टाइम है, फ्यूनरल का टाइमिंग है, ये कलीसिया मर चुका है। तो जितने लोग गए थे छोड़ के और जितने लोग थे सब परेशान, कलीसिया कैसा मर गया। और क्या है, पास्टर बोलते फ्यूनरल है, देखना पड़ेगा। तो पास्टर ने वो पेटी बनाया जिसको मुर्दे को रखा जाता है, और पास्टर ने रखा, और फ्यूनरल का टाइम हो गया। तो पास्टर बोला अभी टाइमिंग है, आके आप देख सकते हो कौन मरा हुआ है। तो सब लोगों ने आके देखा, वो बॉक्स के अंदर क्या था, एक आईना रखा हुआ था, सब अपना चेहरा देख रहा था। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा? इस कलीसिया में एक बॉक्स रखना पड़ेगा जिसके अंदर आप मिरर रखते और आप अपना ही चेहरा देखिए, अरे मैं तो मरा हूं, क्या हम जीवित हैं? ध्यान रखें हमारा जिम्मेदारी क्या है इस परमेश्वर की बुलाहट में, और हम क्या कर रहे हैं।
अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, छोड़ दो। जॉब के पीछे भाग रहे हैं, छोड़ दो। परिवार के लिए छोड़ दो। किसी और चीज के लिए छोड़ दो। इस दुनिया की चीज के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, सब कुछ मिलेगा। जिस दिन आप ये उठकर करोगे, सुबह यीशु की सेवक आए, यीशु के चरणों में सिर्फ उसकी आराधना, सिर्फ उसकी बड़ाई और उसके अनुसार चलने के लिए जब हम ये करेंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान हमें प्रभु देगा। आमीन। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है। जागना है हमें। जागो, जागो। मेरा जीवन क्या है आज? पूछो अपने आप से, क्या मैं मरा हुआ मसीह हूं? क्या मैं कुछ करने वाला हूं यीशु के लिए? कौन है हम? कलीसिया मैं और पॉली नहीं बढ़ा सकते हैं, कलीसिया प्रभु बढ़ाने वाला है, लेकिन बीच होने वाला हम सब है। आमीन। सर कुछ नहीं कर सकता है, मैंने कहा अंग भी कुछ नहीं कर सकता है अगर सर जुड़ा नहीं है तो। अगर सर के साथ में अंग जुड़ा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप और मैं ही है। अगर आप बीच नहीं बोल सकते हैं, किसी को शुभ समाचार नहीं देते हैं, क्या आप अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में डाल सकते हो? क्या आप यीशु मसीह के रोज सुबह उठ कह सकते हैं, प्रभु जो तू है बस इतना काफी है, प्रभु सब कुछ बदल देगा। चीजें जो सारी गहरी, चीजें जो सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ मेरे सर पे है। चीजें जो मुझे घेर रखा है, जो प्रभु के पास जाने देता नहीं, सारी जिम्मेदारी, सारी परिस्थिति, सारा प्रॉब्लम्स मेरे और इर्द गिर्द है, जिसके बीच में गिरा हूं। जब आप प्रभु के पास जाते हो, चीजें सारी जो मुझे घेरी है, उसके रोशनी में क्या है? छाया बने। फिनिश्ड। जब आप उसकी आराधना करते हो, सिर्फ वो, सिर्फ यीशु तू मुझे चाहिए, बाकी का पूरा समस्या यीशु में संभालेगा। आमीन। 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 आइए अपने हाथों को उठा ले। आपके पास अधिकार है। आज आप कमिट कर लो कि प्रभु मैं एक मरा हुआ मसीह नहीं, मैं एक मरा हुआ नहीं, एक जीवित मसीह होना चाहता हूं। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में राज्य कर। एक लास्ट मैं बात कहूंगा आपसे, एक लास्ट बात कहूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा। मुझे तुरंत याद दिला, एक प्रचारक जो था, उसने प्रभु के पास जाता था और बैठता था। उसने बोला और ऐसे झुक के बोला, लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी। डेली उसका एक ही लाइन था, लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी। वो क्यों कहता था? मुझे बहुत समझ, मैं पूछने लगा था कि प्रभु ये क्यों कह रहा है प्रचारक ऐसा। जब मैं उसका किताब पढ़ा, क्यों क्यों वो क्यों एक लाइन प्रे करता था, लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी। उसने बोला कि प्रभु मुझे झुका दे, मुझे झुका दे। तब प्रभु ने मुझे कहा कि ना, उसने इसलिए प्रार्थना कर रहा था झुका दे, ताकि वो कह रहा था कि प्रभु सिर्फ तू मेरे यहां पर ना, तू आके बैठ जाए, तू आके बैठ जाए यहाँ पर, तू यहाँ पे आकर बैठ जा। मैं झुकना चाहता हूँ। हम नहीं प्रभु को झुकाते हैं, हम प्रभु से कुछ अलग ही तरीके से चलते हैं। स्वामी कह रहे हैं, लॉर्ड बेंड मी, मैं झुकूं, तू बढ़े, तू बढ़े। जब हम प्रभु को जीवन में बढ़ाते हैं, जब प्रभु को ऊपर रखते हैं हमारे जीवन में, आपका रोटी, कपड़ा, आपका हर परेशानी प्रभु खत्म कर देंगे। इफ यू वांट टुडे, जस्ट लिफ्ट योर हैंड, सबमिट टू द लॉर्ड, बट बी सीरियस, सीरियस, गंभीर। अगर आप गंभीर हैं यीशु मसीह को अपना सही में राजा बनाने के लिए, और आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका जीवन का सही में प्रभु बन जाए, राजा बन जाए, आप उसके राज्य के लिए बुलाहट है, पवित्र है, आप उसके राज्य में काम करना चाहते हैं, चाहे वो मस्कत हो, इंडिया हो, कहीं पर भी हो। अगर आप चाहते हैं कि अद्भुत काम आपके द्वारा हो, तो आज ये मौका है, कहे प्रभु मैं यहां पर हूं, प्रभु बेंड मी लॉर्ड, बेंड मी लॉर्ड, आई वांट यू टू बी रूल ओवर माय लाइफ, ओनली यू लॉर्ड, आई वांट टू ओबे योर वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु सिर्फ तेरी बातों को मैं चला, सिर्फ तेरी बातों को प्रभु, शैतान के हर एक जीवन, हर एक हाथ आज मेरे जीवन से निकल जाए। आज आपको पता है कि शैतान ने आपको कहां पर पकड़ के रखा है। डांटे उस बुरी आत्मा को, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है। अपने मुंह खोलकर डांटे उस शैतान के बंधन, टूटे आपके जीवन से, टूट जाए आपके जीवन से, यीशु के नाम में
छूट जाए आपके जीवन से यीशु के नाम में। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, हर एक शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम में। आज जो भी ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में छुटकारा और डिलीवरेंस यीशु के नाम में, चंगाई यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए जोरदार प्रभु का तारीफ करें।